हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़हब हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उसको एक दूसरे को जानना चाहिए। हिंदुओं को इस्लाम के बारे में जानना चाहिए और मुसलमानों को हिंदुज़म के बारे में जानना चाहिए। जब तक हम लोग एक दूसरे के मज़हब के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम तो किसी त्यौहार की अहमियत को नहीं समझेंगे। ईद क्यों आती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, मना ज़रूर लेते हैं हम लोग, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, उसके पीछे क्या क्या ऐसा ऐसी तारीख मौजूद है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अब अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं, ईसाई भी बैठे हैं। ये हमारा जो है कल्चर है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का। और मैं हमेशा इस बात की दुआ करता हूँ कि ये कल्चर हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आज हम ओहदे पे हैं या मेंबर हैं, मेंबर हमेशा लाइफ मेंबर रहता है, मेंबर हमेशा लाइफ मेंबर तक रहेगा। लेकिन जो एक हमने बुनियाद डाली है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर में, आने वाले ख़ास तौर पे नस्लों को, आने वाले जो मेंबरान हैं, आने वाले अहदेदारान हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पे सब लोग जो है सर जोड़ के बैठते हैं, और ये परंपरा हमेशा रहनी चाहिए। तारीख में ये लिखा जाना चाहिए, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाना चाहिए कि एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पे इसकी बुनियाद डाली जा चुकी है, और उस बुनियाद को हमें मजबूत करके उसकी बिल्डिंग को मजबूत करना है। मेरी आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि हम लोग इस परंपरा को हमेशा कायम रखें और इसको जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहां ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जहां सभी मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस प्रोग्राम में। यहाँ पे तशरीफ़ फरमा सारे मज़हबीन, ख़वातीन और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ईद को अभी 3 तारीख को ईद थी। और हमारी परंपरा ये रही है कि ईद के बाद जो भी त्यौहार आता है, लोगों को आसानी होती है आने के लिए, और क्योंकि कुछ लोग दिल्ली से बाहर चले जाते हैं 2-4 दिन के लिए। और आप सब जानते हैं कि ये ईद का त्यौहार हर साल हम मनाते हैं। त्यौहार अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किसके साथ मनाया जाता है, इसकी अहमियत ज़्यादा होती है। नहीं तो सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, दावतों में जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, लेकिन इस तरह का जो एक एहतमाम किया जाता है ईद के ऊपर, जहाँ सब लोग मिलजुल के बैठते हैं, मिलजुल के एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं, अपने हिंदुस्तान की सालमियत के लिए दुआ करते हैं, और ये अमन का जो पैगाम है वह ऐसे मौक़ों पर हमेशा जाता है। ईद का त्यौहार हो या दिवाली या होली या गुरपूरब या क्रिसमस, 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्यौहार भी, उसको मैं त्यौहार ही कहता हूँ, क्योंकि जब तक आप त्यौहार नहीं कहेंगे वो मनाया नहीं जाएगा। हम लोग उसको भी त्यौहार की तरह इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर मनाते हैं। आप सब वाकिफ़ हैं कि हम लोग जब इस तरह के त्यौहार मनाते हैं, इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आपस में भाईचारा बांटना, प्यार मोहब्बत बांटना। हिंदुस्तान के अंदर मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और एक मुसलमान होने के नाते पैदा हुआ। लोग शायद इस बात को महसूस करें कि मुश्किलात के बावजूद भी, परेशानियों के बावजूद भी, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर अगर दूसरे मुल्कों से मुकाबला किया है तो बहुत बेहतर है। सेकुलरिज्म की बात आती है कि कौन सेकुलर है। मुसलमान कहते हैं मैं ज़्यादा सेकुलर हूँ, हिंदू कहते हैं मैं ज़्यादा सेकुलर हूँ।
लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों सेकुलर इतने सेकुलर हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो इत्तेहाद है, मैं समझता हूँ कि अगर ये इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत इस तरह से बांटते हैं हम लोग। यहाँ भी आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसके अंदर हमारे बहुत सारे हिंदू भाई मौजूद हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर सब जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की एक वाहिद पूरी दुनिया की एक वाहिद जमात है या ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ तकरीबन 20% गैर मुस्लिम इसके मेंबर हैं। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया के अंदर किसी भी, चाहे क्रिश्चियन सोसाइटी को ले लीजिएगा, चाहे आप सिख सोसाइटी को ले लीजिएगा, हिंदू सोसाइटी को ले लीजिएगा, उनके अंदर 20% दूसरी कौम के लोग नहीं पाए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी होती है कि हम लोगों ने एक ऐसी बुनियाद डाल दी है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर जिससे हर शख्स जो है मुस्तफ़ीद होता है। आज तकरीबन 4000 से ऊपर आपके मेंबर्स हैं और 4000 से ऊपर मेंबर्स का ताउन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को हर लम्हे मिलता है। हम लोगों की ये ख्वाहिश रही है कि हम लोग इस प्यार मोहब्बत को हमेशा बांटते रहें, इसलिए त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई त्यौहार आ जाता है। अभी ईद का त्यौहार आया, इससे पहले दिवाली आई थी, इसके बाद जो और त्यौहार आते रहेंगे। मेरे मेंबरान से मैं इनका सबका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे यहाँ मेंबरान हैं, गैर मेंबरान हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ सर जोड़ के चलें, मिलें और एक दूसरे के साथ सुख दुख बाँटें। बचपन से हम देखते आए थे, बचपन में जहाँ हम छोटे छोटे मोहल्लों में रहते थे वहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते थे। शादी ब्याह में हम एक दूसरे के साथ जाते थे। होली का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, ईद का त्यौहार हम सब लोग साथ मनाते थे और हमें उस वक्त बहुत अच्छा लगता था जब इस तरह के, क्योंकि हमें ये तो पता होता नहीं था कि हाँ हम क्यों मनाते हैं, लेकिन ये होता था कि हाँ हमें मिठाई खानी है, कहीं आके सिवैयाँ खानी है, कहीं आके दावत खानी है, इतना ही हमें उस वक्त पता होता था। मैं तो एक बात ख़ास तौर पे अपने वज़ीर आज़म से भी कह चुका हूँ और इस बात की मैं कई बार कोशिश भी करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मज़हब हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, उसको एक दूसरे को जानना चाहिए। हिंदुओं को इस्लाम के बारे में जानना चाहिए और मुसलमानों को हिंदुज़म के बारे में जानना चाहिए। जब तक हम लोग एक दूसरे के मज़हब के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम तो किसी त्यौहार की अहमियत को नहीं समझेंगे। ईद क्यों आती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, मना ज़रूर लेते हैं हम लोग, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, उसके पीछे क्या ऐसी तारीख़ मौजूद है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अब अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं, ईसाई भी बैठे हैं। ये हमारा जो है कल्चर है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, और मैं हमेशा इस बात की दुआ करता हूँ कि ये कल्चर हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आज हम ओहदे पे हैं या मेंबर हैं, मेंबर हमेशा लाइफ मेंबर रहता है, मेंबर हमेशा लाइफ मेंबर तक रहेगा। लेकिन जो एक हमने बुनियाद डाली है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, मैं आने वाले ख़ास तौर पे नस्लों को, आने वाले जो मेंबरान हैं, आने वाले अहदेदार हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पे सब लोग जो है सर जोड़ के बैठते हैं, और ये परंपरा हमेशा रहनी चाहिए। तारीख़ में ये लिखा जाना चाहिए, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाना चाहिए कि एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पे इसकी बुनियाद डाली जा चुकी है और उस बुनियाद को हमें मजबूत करके उसकी बिल्डिंग को मजबूत करना है। मेरी आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि हम लोग इस परंपरा को हमेशा कायम रखें और इसको जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएँ। मैं आप सबका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी इतना से दरख्वास्त है इस ईद मिलन के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और हमारे मल्होत्रा साहब यहाँ बैठे हैं, फादर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि एक मिनट अपना बुलाते हैं। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे मुल्क का हालात ही हो गए हैं, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा की जा रही है, हिंदू सिख में मुसलमान रहे, सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। मेरी सबसे दुआ है, अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और ये एक जैसे हमारे कुरैशी साहब ने बताया कि मैं कई बार आ चुका हूँ, और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की जो एक एग्ज़ाम्पल है, जो एक नमूना है सर्वधर्म सद्भाव, फ़िरके बनाना और कौमी यकजहती का,
वो वास्तव में आज हमें फिर देखने को मिलता है। तो मैं बहाई लोटस टेम्पल की तरफ से हूँ और मैं भी आपके जैसे खिदमतकार हूँ। तो मैं को ईद मिलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का कि सभी धर्मों के लोगों को मिलन यहाँ पे होता है, ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान को पैगाम देता है कि इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर सभी धर्मों का एक मरकज़ है जहाँ सभी धर्मों के लोगों की इज्जत और हौसला अफजाई होती है और यहाँ से एक पैगाम जाता है शांति का, दोस्ती का, मोहब्बत का। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद सेलिब्रेशन के मुकद्दस मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल फितर का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद, फास्टिंग रखने के बाद ईद आती है। और ये जो रमज़ान का जो महीना है, इसमें सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ डिसिप्लिन और सबसे ज़्यादा चीज़ ज़कात पर भी गई है। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, उनमें ज़कात अब बहुत ज़रूरी चीज़ है।